हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। ये फर्स्ट है। कौन सा लेक्चर है? फर्स्ट है। पॉलिटी का ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जानते हैं संविधान। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि संविधान और राज व्यवस्था, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में क्या अंतर, मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है। संविधान वे प्रावधान जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाए, संविधान कहलाता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? सैद्धांतिक होता है। इसका स्वरूप सैद्धांतिक होता है। ये एक रूल बुक है, शासन चलाने वाली किताब है, इसका रूल बुक। ठीक है। अब शासन, शासन से क्या तात्पर्य है? शासन तात्पर्य है सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन का संचालन। सार्वजनिक जीवन का संचालन। अब सार्वजनिक जीवन के पहलू कौन कौन से हैं? राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था। ये चार राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के पहलू हैं। सार्वजनिक जीवन के पहलू हैं। इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है। ना तो राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर किया जा सकता, मतलब इन चार पहलुओं के आधार पर किसी व्यक्ति को अन्याय नहीं किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। ठीक है। और अब बात करते हैं इसी के साथ, इसी क्रम में पढ़ते हुए हम बात करेंगे संविधानवाद की। संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन। और सीमित शासन का मतलब हो गया है कि मनमाने शासन का अभाव। यानी कि जो, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, उसका मतलब ये नहीं जो मैं चाहूंगा वही होगा। संविधानवाद का मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। संविधानवाद में क्या होता है? संविधानवाद में संविधान को फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। ये किसमें बोलते हैं? जहां संविधानवाद है। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, इसका मतलब है देश की मूल विधि। ये देश की मूल विधि है। मूल विधि से तात्पर्य जितनी भी विधियां हैं, विधि का आशय होता है कानून से। विधि माने, विधि कानून को कहते हैं। और जितने भी कानून हैं, सबसे प्रमुख कानून संविधान होता है। किसी भी देश का सबसे प्रमुख कानून उस देश का संविधान होता है। ठीक है। तो सीमित शासन का मतलब मनमाने शासन का अभाव। जो मैं चाहूंगा वही नहीं होगा, जब संविधान चाहेगा वो होगा। और इसके तथ्य क्या है? इसके तथ्य हैं अधिकारों का होना, संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक सरकार और स्वतंत्र प्रेस और सीमित शासन। अब मान लीजिए कि प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान वाद के तथ्य हैं। उनमें से, इन चार में से, इन पांच में से इन पांच में से एक रखा गया और उसके बाद सीमित शासन रख दिया गया, दूसरा ऑप्शन। तो आप किसे टिक करेंगे? दो, बाकी कोई और ऑप्शन है जो गलत है। आपको लगेगा ये दोनों सही है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी किसी से तुलना करनी हो, बाकी पांच से छठे की तुलना होगी, तो इसको वरीयता ज्यादा दी जाएगी। इसको वरीयता, इसे हम बोल सकते हैं, ये चिड़िया की आंख है। ये मैन ये वाला है सीमित शासन। सामान्यतः ये होता है कि संविधान और संविधान बाद साथ साथ चले।
जहाँ संविधान है वहां संविधानवाद भी हो। लेकिन अपवादिक परिस्थितियों में ऐसा होता है कि संविधान तो हर देश में है, संविधान तो है, लेकिन संविधानवाद निषेध हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हिटलर का जर्मनी, वहां संविधान तो है, वहां संविधान तो है, संविधानवाद नहीं था उस समय जर्मनी में। जैसे अभी चीन है, चाइना में शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति है, तो ये कौन सा संविधानवाद हो गया? देश को चलाने के लिए जो वहां प्रावधान तो वहां भी, संविधान तो वहां भी, लेकिन वहां संविधानवाद का अभाव है, संविधानवाद नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा संविधान के बारे में छोटी सी चर्चा। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक पढ़ा है। ठीक है, शुरुआत पूरी करेंगे, प्रियम्बल से हम शुरू करेंगे, प्रियम्बल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक समझ लें, ताकि बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर और चीजें, अन्य चीजें इतनी अच्छी तरीके से क्लियर होती चलेंगी कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्य व्यवस्था की। ये हमारा संविधान हमने समझ लिया है, अब राज्य व्यवस्था की तरफ चलते हैं। राज्य व्यवस्था की तरफ चलते हैं तो राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जो जब संविधान को लागू करते समय जो भी मुद्दे उभर के आते हैं, समग्र रूप से उभर कर सामने आते हैं, उन्हीं को राज्य व्यवस्था कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, पर तभी समझाता है, ऐसे बिना लिखे तो कोई मतलब है नहीं। तो अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। संविधान हमने समझ लिया है, अब राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। राज्य व्यवस्था में क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान को लागू करने में जो मुद्दे समग्र रूप से उभर कर सामने आते हैं, उन्हें हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। इसके तीन तत्व हैं: संसद का कानून, न्यायालय के निर्णय और संस्थाएं, एक गैर संवैधानिक मुद्दे। गैर संवैधानिक मुद्दे में ही संस्थाएं, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि आते हैं। सबसे पहले कानून पढ़ते हैं, संसद के कानून। पहला इसका तत्व है संसद का कानून, तो ये इसका अनुप्रयोग है। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी इज अ प्रिंसिपल क्राइम। छुआछूत या अछूत, किसी को मानना, किसी को अछूत मानना, ये एक अपराध है। और कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। ये बात कौन कहता है? ये आर्टिकल 17 बोलता है। अब दंडनीय अपराध तो है, लेकिन इसका दंड कहां दिया है, कितना दंड दिया? मान लीजिए कोई जज साहब आए और जज साहब ने किसी को 20 वर्ष की सजा कर दी, किसी जज साहब ने किसी को 10 वर्ष की, सेम क्राइम में कर दी, और किसी ने उसमें डेथ कर दी, कोई 500 रुपए का जुर्माना लेके छोड़ दिया, अराजकता फैलेगी इससे। तो इसे हम कैसे निपटाएंगे? इसी के लिए संसद का एक कानून, संसद ने कानून बनाया है। कौन सा? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ये एक्ट बनाया था। इसका करंट नेम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। ठीक है, अब ये एक संसद का कानून है। ये वाला कानून जो है वो संसद का है। यही व्यवहारिकता राज्य व्यवस्था है। न्यायालय के निर्णय भी है। न्यायालय के निर्णय कैसे? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार। अब जीवन का अधिकार क्या है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमापूर्ण। ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन। ठीक, अब गरिमापूर्ण जीवन आदमी कब जिएगा? जब राइट टू प्राइवेसी होगा। राइट, ये किस केस में बोला गया? पुट्टा स्वामी केस में भारत, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। ठीक है, अब बात करते हैं संस्थाओं की। तो संस्थाओं की गैर संवैधानिक संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तीसरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, हम ऐसे समझाते थे, लिखने की क्या जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो संविधान में
संविधान द्वारा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान द्वारा बनाई गई, जैसे जैसे आर्टिकल 24, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 319 में क्या दिया गया है? इंडियन इलेक्शन कमीशन, इसमें क्या दिया है? इंडियन इलेक्शन कमीशन, जो भी लिख देते हैं वरना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 319, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, जो असंवैधानिक संस्था है, वो कैसी? असंवैधानिक संस्था जो है, जो संविधान द्वारा नहीं मतलब संविधान के विपरीत है। नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन, नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन है, उमर खालसा है, ये जो है ये किसके संविधान के विपरीत है, तो ये कैसी हो गई? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। ज्यादा नहीं है, नहीं तो लिखे क्या ज्यादा। ठीक है, और एक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? जो प्रेसिडेंट के आदेश पर संसद या लॉ जिसका निर्माण करती है, जो बनाती है। जैसे जैसे कौन सी? ह्यूमन राइट, इंडियन ह्यूमन राइट कमीशन जो है, भारतीय मानवाधिकार आयोग जो है, वो किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। तो ये हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इतना ज्यादा, इतनी ही थी, तो इतना क्या लिखते। चलिए कल हम बात करेंगे संविधान का वर्णन करेंगे, डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा पूरा हुआ। ठीक है, और ये पॉलिटी हमारी इस पे रहेगी। चलिए इस टारगेट वाला को स्वीकार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। क्या बोलने वाला था कुछ, चलो कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आप लोग जरा समझ में आ रहा होगा, अगर ना आए तो बताएं, कमेंट में करें, बताएं, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँ। वैसे मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे संविधान का वर्णन। संविधान का वर्णन पढ़ेंगे हम। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो जरा अगर आपके पास डेटा है तो पढ़ के आइए, देखिए, और नहीं है तो फिर तो पढ़ाइए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टेक केयर, हैव a nice day. Thank you for watching our video. Okay, let's finish.